अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज है जी ब्लॉग डे और बस मैं अभी रेडी हो रही थी जाने के लिए। रेडी क्या, बस ऐसे ही निकलना था। तो जी आज सबसे पहले हम जाएंगे इटरे और उसके बाद जाएंगे जी मून मार्केट। शादी की कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि मेरे छोटे कज़न की शादी आने वाली है। तो बस अब हम साथ ही साथ मैंने कहा थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं। और लास्ट में ये होता है कि जी किसी के ड्रेसेस नहीं आए होते, कभी बच्चों के ड्रेसेस रह जाते हैं, कभी हमारी मैचिंग्स रह जाती हैं, कभी हमारी ज्वेलरी रह जाती है और कभी तो टेलर से कपड़े लाना ही भूल जाते हैं। सो या बस अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम इटरे गए थे, यहाँ पे मैं बच्चों के फ्रॉक्स देख रही थी माहीन के लिए। और यहाँ पे लिटरली इतने खूबसूरत फ्रॉक्स थे, थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे। बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है आजकल के शादी सीजन इन है, तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी इटरे में, ऑरिगा में, लिबर्टी में, मून मार्केट में, इवन कि करीम मार्केट में भी आपको बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेसेस की ह्यूज वैरायटी मिलेगी। इट्रा क्योंकि पर्सनली फैंसी ड्रेसेस के लिए मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आपको वहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मिल सकती है, हर किस्म की, लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई, मतलब आप जितना भी अफोर्ड करें आपको इट्रे में आपके मुताबिक वैरायटी मिल सकती है। ठीक है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कपड़ा यहाँ पे पड़ा है और मतलब नॉर्मल टू नॉर्मल भी पड़ा हुआ है, आप जैसे आपकी मर्जी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं जी फैंसी ड्रेसेस देख रही थी, बच्चों के बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थी। यहाँ आप देख सकते हैं इन पे बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी हुई थी, पर्ल्स के काम हुए थे। तो मैं महीन के लिए यहाँ पे ड्रेसेस पहले सेलेक्ट कर रही थी क्योंकि महीन के मामू की शादी भी आने वाली है। तो बस पहले हमने सोचा कि बच्चों के पहले ड्रेसेस परचेज कर लिए जाए। ठीक है, तो साथ साथ ही जैसे जैसे शॉपिंग हो, जैसे जैसे बंदा करता जाए। ठीक है, यहाँ जी देखिए, आप मैं आपको दिखा रही हूँ फैंसी ड्रेसेस बहुत प्यारी। इनकी प्राइसेस 4000 5000 से बढ़ रही थी। अब में हम ब्राइडल मैक्सी देख रहे थे। ये जो सारे ड्रेसेस है ना, जो मतलब जो जो ड्रेसेस हमने वेडिंग में परचेज किए, वो सब की मैंने एक अलग सी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को उसमें प्राइस का भी अंदाजा हो जाए जी। उनके शॉप्स का भी बता दूंगी कि आप वहां से कैसे ले सकते हैं और आपको कितनी प्राइसेस में मिल जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी, और यहाँ जी मुझे बहुत प्यारी प्यारी कैप शॉल नजर आ रही थी और मतलब सेल प्राइस इनकी 1900 थी, कुछ 2000 में थी। उनके कुछ स्लीवलेस कैप शॉल्स भी थी जो 1500 की थी, लेकिन बस मुझे मैंने लेने ही नहीं दी। कही थी कि मेरे बस अब ये खत्म हो गई, बस ना लो ना लो। और यहाँ जी मैं छोटी सिस्टर की ना, उसने ना बड़ा ही इंस्टाग्राम से ना एक बहुत ही खूबसूरत सा ना नेट का फ्रॉक था, तो ना वो उसकी ना कॉपी करवा करके ना उसने ना स्टिच करवाना। तो यहाँ पे ना उसकी फ्रॉक की हम मैचिंग लेने आए हुए थे, तो मैं आपको ना वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी थोड़ी सी मैचिंग ना, थोड़ा सा आइडिया बताऊंगी कि उसने ये फ्रॉक किस तरह से स्टिच करनी है। ओके जी, और यहाँ जी मैं गुजर ही रही थी तो मुझे यहाँ पे एक वॉच की ये शॉप नजर आई। यहाँ पे इनके पास इतनी खूबसूरत वॉच थी फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स, फॉर किड्स। अब मुझे भी थोड़ा शौक है वॉच का। जब मैं कॉलेज में थी मुझे बहुत अब शौक था, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा शौक कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जी एक ट्राई कर ही ली जाए। तो यहाँ जी मैं बस अपने लिए वॉच देख रही थी और उनको बता रही थी कि मुझे बगैर स्टोन्स वाली वॉच निकाले। सारी उन्होंने मुझे एक लाइन लगा दी कि ये ले बाजी, ये सारी वॉच देख ले। अच्छा जी, और बंदा इटरे आए और भटूरे ना खाए जी। लाहौर के फेमस भटूरे, बड़े मज़े ही इनके लाहौरी भटूरे बहुत ही मज़े के थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बस खाना पीना करने के बाद हम फिर जी मैंने कहा यहाँ चलें जी, फिर जी शॉपिंग की तरफ। और यहाँ पे इस शॉप में हम आए और इनके पास बहुत ही क्लास के, बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेसेस थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे। यहाँ से मैंने एक महीने के लिए ड्रेस परचेज़ किया और यहाँ पे मैं अपने लिए एक मैक्सी देख रही थी, बहुत खूबसूरत मैक्सीज थी इनके पास। अब मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। मतलब इनकी ना था थोड़ा, मुझे ना पर्सनली बहुत ज़्यादा जो मोतियों शोतियों वाले कपड़े उतने इतने पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डिसेंट लगती है। पर्पल बन वाली बहुत मज़े की थी, नेट की मैक्सी थी, नेट और ऑर्गेन्जा की थी, बहुत ही खूबसूरत मैक्सी थी ये। इनकी ना प्राइस 65,000 थी, 6500 सॉरी 6500 इसकी प्राइस थी। और वो कह रहे थे हम जी बार्गेनिंग शार्गेनिंग कोई नहीं करेंगे और इसको आपको फुल एंड फाइनल आपको 6000 की मैक्सी दे देंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर थी बहुत खूबसूरत थी, ओवरऑल प्रिंटेड थी, सॉरी एम्ब्रॉयडेड थी, ओवरऑल एम्ब्रॉयडेड थी। इसका फ्रंट एम्ब्रॉयडेड था, इसकी बैक एम्ब्रॉयडेड थी, इस पर बहुत खूबसूरत लगो और पर्ल्स का काम हुआ था, बहुत ही डिसेंट लग रही थी, बहुत क्लासी लग रही थी। और इसकी प्राइस जी 75,000 थी। ये भी उन्होंने कहा कि हम आपको फुल एंड फाइनल 7000 की दे देंगे।
उसके बाद जो ये डार्क पर्पल सा था, यहाँ पे ना तस्वीर सॉरी कैमरे में ना ब्लैक ब्लैक लग रहा है, लेकिन ये ब्लैक नहीं थी, डार्क पर्पल मेहरून से डार्क से ना कलर था। ये बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने कहा कि ये मारिया बी का ना रेप्लिका है, मतलब उसकी फर्स्ट कॉपी है और इसकी प्राइस 8500 है। तो जी शॉपिंग करने के बाद बस हम वापस आ गए, मैं और मेरी गिरनी गए हुए थे शॉपिंग के लिए। तो बस शॉपिंग करने के बाद जब हम वापस आ गए हैं, ये मगरिब का टाइम होने वाला है, तो बस अभी हम रास्ते में ही थे, तो मैं बस रास्ते में है जी। और गोल भी में रुकना था, मैंने केक लेना था क्योंकि घर मैंने कॉल कर दी थी कि फटाफट चाय बना ली। और वैसे भी बंदा जब थक जाए शॉपिंग करने के बाद, तो बंदे की वैसे ही हिम्मत हार जाती है बिल्कुल। तो बस अभी यहाँ पे चाय का टाइम है, चाय बनवा के जी साथ केक इंजॉय कर रहे थे। मुझे पर्सनली ये केक आलमंड्स और हनी वाला केक बहुत पसंद है, मतलब टी टाइम के साथ ये केक हो तो मज़ा ही आ जाए। और जी आपके साथ थोड़ी शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। जो फैंसी ड्रेसेस की है वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी। अभी जो मैं आपको छोटी मोटी बच्चों की ना शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये ड्रेस मैंने महीन के लिए परचेज़ किया था, फ्रॉक थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, बहुत ही खूबसूरत। इसकी नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, पर्स का काम हुआ है और बड़ी मुझे रीजनेबल प्राइसेस में मिली थी, क्योंकि मैंने 2 ली थी। तो मुझे ना ये एक मतलब काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिली थी, 1800 की। वैसे ये 22 की बता रहे थे, लेकिन थोड़ी मतलब आपका होता है ना, मियाँ शमियाँ लड़ने लग जाती बोलने लग जाती नहीं भाई इतने की दो इतने की दो, तो बस उन्होंने हमें ना 1800 की दे दी थी। और ये जी है जो मैं आपको बताई थी कि मेरी सिस्टर ने ना फ्रॉक स्टिच करवाना है, तो उसके लिए उसने ना ये नेट, एक सिंपल नेट लिया हुआ था, जिसका वो नीचे फ्रॉक क्या कहते हैं, उसके नीचे जो फ्रॉक होती है वो बनवानी है, और ऊपर जो होती है उसे मतलब क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, और स्लीव्स वगैरह फ्रंट बैक वो इसका बनाना है। तो आपको जब ये स्टिच होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ओवरऑल लुक इसकी। बहुत खूबसूरत उसने डिज़ाइन आइडिया बताई हुई थी। और ये जी मैं यहाँ पे आले के लिए एक टॉय लेके आई थी, उसको बड़ा लिखना, माशाल्लाह उसको बहुत लिखने का शौक है, तो मैंने कहा चलो इस साल लिखती रहेगी। और ये मैं आले के लिए थोड़े से मतलब 2-3 ड्रेसेस उसके लिए मैंने परचेज की, क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है आपको पता है, और गर्मी में तो वैसे ही बच्चों के जितने ज़्यादा कपड़े हैं उतने ही कम रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ मून मार्केट से कुछ रेडीमेड कपड़े परचेज़ किए थे। मून मार्केट मैंने दरअसल जाना ही आले के कपड़ों के लिए था, क्योंकि मून मार्केट में एक शॉप है, मैं उसका आपको नाम बता दूंगी। उनके पास बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे उनके पास फ्रॉक थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे, हल्का सा ना लॉन लिनन स्टफ था, साथ जीन्स की पैंट थी। और यकीन माने जीन्स की पैंट बिल्कुल ही मतलब पतली सी जीन्स थी, ये नहीं जो बच्चे मतलब गर्मी में उनको गर्मी लगे, नहीं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस यहाँ से आले के परचेज कर चुकी हूँ। इनकी ड्रेसेस बहुत ही मज़े के होते हैं, आप यकीन करें। मुझे ना दरअसल पर्सनली मुझे मिनी माइनर के ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं इस बार अच्छे लगे। जब मैंने उसका एक जंप सूट मैंने आपको दिखाया भी था, उसका जंप सूट मैंने परचेज किया था, उसका स्टफ यकीन करें बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही उसका स्टफ बहुत लो क्वालिटी का लगा। तो बंदा एक ब्रांड पे इन्वेस्ट भी करे और उसका स्टफ भी अच्छा ना हो, तो फिर यार मज़ा नहीं आता। बच्चों के साथ वैसे ही प्यारे प्यारे कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं आपको ये शॉप का बता दूँ कि इनका व्हाट्सएप का नंबर भी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो आप इनसे ऑर्डर भी करवा सकते हैं। बहुत ही बच्चों की मज़े की वैरायटी है। तो मैंने सिर्फ 2-3 ड्रेसेस ही परचेज की थी। ये रेड वाला मुझे बहुत प्यारा लगा, हल्का सा ना इसका लियन लॉन स्टफ था, अरेबिक लॉन जैसा स्टफ था। इसके साथ इसकी जीन्स की पैंट थी, इसकी नेकलाइन फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी। और जी ये वाली शर्ट भी मुझे और मेरी अम्मी को दोनों को ये शर्ट बहुत पसंद थी। इसकी डिटेलिंग काफ़ी हुई थी, बड़ी प्यारी छोटी छोटी लेसेस लगी हुई थी, फ्रॉक्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, फ्रंट पे भी बैक में भी, साथ बड़े मज़े की छोटी छोटी कैपरीज थी इनकी, जीन्स की थी, जीन्स स्टफ में। और ये स्टफ था, ये लॉन कॉटन का था, बहुत ही मज़े का स्टफ था। आप ज़रूर इनके पास ट्राई कीजिएगा, इनके पास बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और प्राइस के लिहाज से भी बड़े बहुत अच्छे थे, मतलब 2 पीस सूट था, 2400 2500 के ये सूट थे, काफ़ी अच्छे थे। अगर आप एक ब्रांड पे इन्वेस्ट करें तो आपको यही पेयर्स आपको यकीनन 3000 से कम नहीं मिलेंगे, मतलब जितना कि मुझे पता है। मिनी माइनर्स में जा लें आप, या फिर आप आउटफिटर्स से ले लें, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये जी मैं एक अपने लिए एक स्टॉलर लेके आई थी, पर्पल सा, जो मैंने ड्रेस पहना था इसका ना दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने कहा एक छोटा मोटा स्टॉलर ले लीजिए। तो ये साथ मैंने एक छोटा सा स्टॉलर ले लिया था इसका। मून मार्केट में भी ना काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है ड्रेसेस की, स्टॉलर्स की, और बच्चों की खास तौर पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये जी वॉच, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैंने इट्रे से परचेज़ की थी, बहुत प्यारी वॉच थी, मुझे ये मिली है जी 800 में। 1000 बता रहे थे, लेकिन मैंने 800 में करवा ली थी।
और ये जी बड़े ही खूबसूरत से इयररिंग्स थे, मुझे बड़े प्यारे लगे, बहुत ही लाइट वेट थे और प्राइस इनकी 400 थी। सो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।